प्यारे सज्जनों, इस संसार में हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है सब वो हमारे कर्मों का ही परिणाम है। हम जो कुछ भी पाते हैं या हम जो कुछ भी खोते हैं सब हमारे जीवन में या हमारे पिछले जीवन में किए गए कर्मों का फल होता है। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो उसका फल हमें अच्छा मिलेगा, और यदि गलत कर्म करेंगे तो उसका फल भी स्वाभाविक रूप से गलत ही होगा। प्यारे सज्जनों, एक बार एक बहुत ही सुंदर और सुशील सर्वगुण संपन्न स्त्री थी, जिसे करीब करीब 20 साल तक कोई संतान न हुई। उसके पति और उस स्त्री ने हर संभव प्रयास कर डाले। जिसने भी जो कार्य करने को कहा उस दंपत्ति ने किया। शायद किसी अच्छे कार्य का ही परिणाम था, या महज एक संयोग कह ले कि वो 20 वर्षों के बाद मां बनी। समय आने पर उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई, किंतु दुर्भाग्यवश 20 दिन में ही वो संतान मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब उस दंपत्ति से यह हादसा बर्दाश्त न हुआ। एक तो कई वर्षों की तपस्या के पश्चात संतान की प्राप्ति हुई थी, वो भी महज 20 दिन में ही इस दुनिया से चला गया। बड़े ही दुख की घड़ी थी। वो स्त्री और उसका पति बिलखते रहे, रोते रहे, लेकिन ईश्वर के आगे किसी की कभी नहीं चलती, इसलिए इनकी भी नहीं चली। उस स्त्री से रहा न गया। वो अपने मृत बच्चे को गोद में उठा करके दौड़ी दौड़ी एक सिद्ध संत महापुरुष के पास पहुंच गई, और वो महात्मा जी से रो रो करके कहने लगी, महाराज जी, मुझे मेरा बच्चा बस एक बार जीवित कर दीजिए, मात्र एक बार मैं उसके मुख से मां शब्द सुनना चाहती हूं। लेकिन महात्मा जी ने उस स्त्री को बहुत समझाया कि संसार के रिश्ते नाते सब झूठे होते हैं, सिर्फ स्वार्थ के कारण ही एक दूसरे का संबंध होता है। महात्मा जी ने उस स्त्री को बहुत समझाया, लेकिन वो स्त्री जिद पर ही अड़ी रही। स्त्री के बहुत जिद करने पर महात्मा जी ने उसे 2 मिनट के लिए उस बच्चे की आत्मा को उसके मृत शरीर में बुलाया। तब उस स्त्री ने उस आत्मा से कहा कि तुम मुझे छोड़ करके क्यों चले गए? मैं तुमसे सिर्फ एक बार मां शब्द सुनना चाहती हूं। तभी उस आत्मा ने कहा, कौन मां? कैसी मां? किसकी मां? मैं तुमसे तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब करने आया था। वो स्त्री स्तब्ध होकर के बोली, कैसा हिसाब? तब उस आत्मा ने बताया कि पिछले जन्म में तुम मेरी सौतेली मां थी। तुमने मुझे बहुत ही कष्ट दिया था, बहुत परेशान किया था। उस समय मैं बहुत रोया था। तुमने कभी भी मां का सुख मुझे नहीं दिया। उस समय मैं रो रहा था, आज तुम रो रही हो। बस मेरा तुम्हारे साथ जो कर्मों का हिसाब था वो मैंने पूरा कर लिया और मर गया। इतना कह करके वो आत्मा चली गई। उस स्त्री को बड़ा झटका लगा। कुछ देर के लिए वो मूर्छित हो गई। जैसे ही उसे होश आया तब उसे महात्मा जी ने समझाया कि देखो, मैंने कहा था ना कि संसार के सभी रिश्तेदार, माँ बाप, भाई बहन, सब कर्मों के कारण ही जुड़े हुए। हम सब कर्मों का हिसाब करने के लिए आते हैं। इसलिए बस अच्छे कर्म करो ताकि हमें बाद में भुगतना न पड़े। वो स्त्री महात्मा जी की बात को समझ गई और मायूसी की हालत में अपने घर लौट आई। प्यारे सज्जनों, संत महापुरुष सदैव ही हमें अच्छे कर्म करने पर जोर देते हैं। इस जन्म में या पिछले जन्म में जो हमने कर्म किए हैं उनका फल आज भोग रहे हैं। गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने भी कहा है कि आपके साथ जो कुछ भी घट रहा है या जो हो रहा है वो आपके कर्मों का ही परिणाम है। प्यारे सज्जनों, इसलिए हमें निरंतर ही अच्छे कर्मों को करते रहना चाहिए। हमें कोशिश करते रहना चाहिए कि हमारी वजह से किसी को कोई परेशानी न हो या हमारी किसी बात से किसी को दुख न पहुंचे। प्यारे सज्जनों, कहते हैं ना
कि हमारे कर्मों की सजा हमें जरूर मिलती है। इसलिए कोशिश करते रहना चाहिए कि हमारे किसी भी कर्म से किसी भी जीव को किसी तरह का कोई नुकसान न हो पाए, क्योंकि परमात्मा की लाठी दिखती नहीं और ना ही उसकी आवाज होती है, लेकिन जब पड़ती है तो दर्द बहुत देती है। प्यारे सज्जनों, एक बार की बात है, बहुत जोरों से बरसात हो रही थी। इस भारी बरसात में एक साधु अपनी मस्ती में ही प्रभु के नाम का गुणगान करते हुए चला जा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद साधु ने एक मिठाई की दुकान देखी। साधु ने देखा कि मिठाई की दुकान पर एक कढ़ाई में दूध उबाला जा रहा था और दूसरी कढ़ाई में गर्मा गर्म जलेबियां बन रही थी। साधु ये सब देख ही रहा था। शायद उसे भूख भी लगी थी, इसलिए दुकान पर जाकर के उसने दुकानदार से जलेबी और दूध पीने की इच्छा जाहिर की। वो दुकानदार भी नेक था, इसलिए एक दोना में जलेबी और एक गिलास दूध उसे पीने को दे दिया। जलेबी खा करके दूध पी करके मानो वो साधु खुशी में नहीं समा रहा था। हाथ ऊपर उठा करके बहुत सारे आशीर्वाद दे करके वो साधु आगे के लिए निकल पड़ा। साधु भक्ति में लीन होकर के मधुर भक्ति गीत गुनगुनाते हुए रिमझिम बरसात में चला जा रहा था। वो साधु अपने पैरों से सड़क पर बिखरे हुए बरसात के पानी में कभी इधर लात मारता तो कभी उधर लात मारता। उसी रास्ते पर उसके समकक्ष ही एक नवविवाहित जोड़ा भी चला रहा था। पति और पत्नी आपस में कानाफूसी करते हुए मगन होकर के एक दूसरे के गले में हाथ डाले अपने प्यार की मस्ती में चले आ रहे थे। साधु ने इस बार पानी में लात मारी ही थी कि बारिश का कुछ पानी उस औरत के ऊपर जा गिरा। अब साधु कुछ बोलता इससे पहले ही उस स्त्री का पति झल्लाते हुए उस साधु के ऊपर टूट पड़ा। देख कर नहीं चल सकता, अंधा है क्या, कहते हुए 2-4 हाथ उसने लगा दिए। वो साधु नीचे जमीन पर गिर पड़ा। ये देखकर वहां और भी कई लोग एकत्र हो गए, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि उस युवक को रोक सके। अंततः पत्नी को आगे आना पड़ा और हालात को काबू में करना पड़ा। पति पत्नी आगे बढ़ गए। जमीन पर गिरे हुए उस साधु को किसी ने सहारा देकर के उठाया। साधु फिर अपनी मस्ती में चलने लगा। दूसरी तरफ वो दंपत्ति आगे चलते हुए अपने मकान के करीब पहुंच चुके थे। पत्नी ने चाबियों का गुच्छा पति को थमाया और पति सीढ़ियों पर चढ़ते हुए दरवाजे की तरफ आगे बढ़ा ही था कि अचानक ही उसका पैर फिसला और सीढ़ियों से गिरता हुआ नीचे सड़क पर आ गिरा। ये सब देखते हुए पत्नी जोर से चिल्लाई और लोगों से मदद की गुहार लगाने लगी। पत्नी की आवाज सुनकर के लोग वहां पर इकट्ठा हो गए, लेकिन पति को बचा न पाए और उसकी मृत्यु हो गई। पूरा माहौल गर्मा गर्म हो गया। पत्नी अधीर होकर के गिर पड़ी। पति के वियोग में जोर जोर से विलाप करने लगी। तभी वहां से वो साधु भी गुजरा। जैसे ही लोगों ने साधु को देखा तो आपस में कहने लगे कि जरूर ही इस साधु का ये श्राप था, तभी तो ये युवक मर गया, वरना क्या कोई सीढ़ी पर गिरने से भी मर जाता है। लोगों ने तुरंत ही उस साधु को रोका और कहा कि बाबा, तुम कैसे भक्त हो, थोड़ी सी बात पर इस युवक को श्राप दे दिया और वो मर गया। लोगों की बातें सुन करके वो साधु स्तब्ध रह गया और लोगों से हाथ जोड़ करके कहने लगा कि भाई, मैंने उस युवक को श्राप नहीं दिया। तभी भीड़ में से एक ने कहा कि अगर आपने श्राप नहीं दिया तो ये युवक कैसे मर गया? भला सीढ़ियों से गिर करके कोई मरता है? जरूर आपके श्राप का ही असर था। साधु ने तभी अगला सवाल वहां पर खड़े हुए लोगों से किया, मेरे पैरों से जो बरसात का पानी उछला था, क्या उसने युवक के कपड़ों को गंदा किया था? लोगों ने कहा नहीं, लेकिन महिला के कपड़े जरूर खराब हुए थे। साधु ने फिर पूछा, फिर उस युवक ने मुझे क्यों मारा?
लोगों ने कहा, क्योंकि वो युवक इस महिला का पति था और अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। पत्नी के कपड़े कोई गंदे करे ये उसे बर्दाश्त न हो सका, इसीलिए उस युवक ने आपको मारा। उस युवा की बात सुनकर के साधु ने एक जोरदार ठहाका बुलंद किया और ये कहता हुआ वहां से विदा हो गया, तो भगवान की कसम मैंने श्राप किसी को नहीं दिया, लेकिन कोई है जो मुझसे बड़ा प्रेम करता है। अगर उसका यार सहन नहीं कर सका तो मेरे यार को भला कैसे बर्दाश्त होगा कि कोई मुझे मारे। और वो मेरा यार तो इतना शक्तिशाली है कि दुनिया का बड़े से बड़ा राजा भी उसकी लाठी से डरता है। प्यारे सज्जनों, ये सच है। उस परमात्मा की लाठी दिखाई नहीं देती और आवाज भी नहीं करती, लेकिन जब पड़ती है तो दर्द बहुत देती है। हमारे कर्म ही हमें उसकी लाठी से बचाते हैं, इसलिए सदैव अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे किसी को कष्ट हो।